Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था ज्योग्राफी का, अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। इसकी हम कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में और पृथ्वी के ऊपर के भाग में जो जो चेंजेस होते हैं वो किस कारण से होते हैं। ठीक है, हमने इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात की थी। तो बेटा ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए सभी बच्चे, और हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आपके दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन है बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए फर्स्ट, waterfalls are formed by the action of। waterfall बनता है किस एक्शन के द्वारा? नदी के द्वारा, विंड्स के द्वारा, रिवर के द्वारा, वेव के द्वारा या फिर ग्लेशियर के द्वारा। तो बेटा हमने पढ़ा था वाटरफॉल कब बनता है? जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे एक हार्ड रॉक के ऊपर गिरता है, एक स्टीप वैली से एक हार्ड रॉक पे गिरता है। मींस जो वाटर है वो रिवर के एक्शन के कारण बनता है। तो यहां पर हम लिखेंगे रिवर। ठीक है, पार्ट नंबर 2। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ रिवर। इनमें से कौन सा रिवर का डिपोजिशनल फीचर है, मतलब निक्षेपण के कारण बना है। इरोजन और डिपोजिशन हमने दो प्रोसेस पढ़े थे। इरोजन में मिट्टी का कटाव होता है और डिपोजिशन में वो सभी सेडिमेंट्स को, सभी मिट्टी के कणों को एक जगह जमा करते हैं। तो लीव्स हैं आपके, मोरैनिस हैं, क्लिफ है और डेल्टा है। तो बेटा आपने पढ़ा था कि जब नदी समुद्र में गिरती है तो उस वक्त वो अपने माउथ के ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट्स को कलेक्ट करती है, जिसके कारण डेल्टा बनता है। तो आपका डिपोजिशनल फीचर क्या हो गया? डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड। द इरोजनल लैंडफॉर्म यानी कि अपरदन की प्रक्रिया के कारण बना है, एंड द एक्शन ऑफ विंड और विंड के कारण बना है। क्या मेंडर्स बने? मेंडर्स कब बनते हैं? जब ऐसे कर्व बनने शुरू होते हैं नदी में, नदी मोड़दार मार्गों पर घूमती है, मींस ये आपका इरोजन नहीं था। यू शेप्ड वैली बनी थी आपकी, वो विंड के कारण बनी थी? नो, वो तो ग्लेशियर के कारण बनी थी। नेक्स्ट है आपका मशरूम रॉक। अब मशरूम रॉक क्या थी? जब डेजर्ट के अंदर, एक रेगिस्तान इलाके के अंदर हवा बहुत तेज गति से चली थी तो उसने उसके नीचे के पार्ट को ज्यादा कट किया था, उसके अपर पार्ट को कम उसने इरोड किया था, जिसके कारण वो मशरूम की शेप का हो गया था। तो अब एक्शन ऑफ विंड के कारण क्या बन रहे हैं यहाँ पर? ये भी आपका इरोजनल, और इसके साथ साथ एक और दे रखा है सैंड बार। अब सैंड बार कब बनेगा? मिट्टी है, सैंड बार तो बने नहीं, हमने सैंड ड्यून्स पढ़े थे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा है जो अपरदन के कारण बना है? वो है आपका मशरूम रॉक। ठीक है, देखिए मशरूम रॉक। नंबर 4 क्या है? बीचेस आर डिपोजिशनल फीचर फॉर्म्ड बाय। अब बीचेस कहां पर बने थे आपके? ग्लेशियर्स, हिमनद में, रिवर्स में, मूविंग आइस के कारण या सी वेव्स के कारण। तो बेटा हमने पढ़ा था जब सी वेव्स डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स को तो समुद्र के तट पर आपके बीच बनते हैं। तो ये किसके कारण बने? सी वेव्स के कारण। तो यहां पर आप लिखिए सी वेव्स। सी वेव्स। Number 5, fine deposit of sand transported and deposited by wind along great distance are called fine deposit of sand। मिट्टी के फाइन डिपॉजिट मतलब सैंड के बारीक कण, फाइन ट्रांसपोर्ट परिवहित किए जाते हैं, एंड डिपॉजिटेड बाय विंड और विंड के द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं अलोंग अ ग्रेट डिस्टेंस, काफी दूरी पर। उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम एल्यूवियम, लीव्स, फ्लड प्लेन या सैंड ड्यून, इनमें से हम क्या कहते हैं? तो बेटा जब मिट्टी के कण ट्रांसपोर्ट किए और ले जाकर दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिए तो एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बन गया था। मिट्टी एकदम से गिरी थी हवा रुकने के कारण और एक छोटी सी पहाड़ी बन गई जिसे हमने सैंड ड्यून्स
कहा था। तो ये हो गया आपका सैंड ड्यून। इन सभी ऑप्शन पर आप टिक लगा लेंगे अपनी बुक में पेज नंबर G27 पर। नेक्स्ट देखिए आपका है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखिए। एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑपरेटेड विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनते हैं, मतलब क्या एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं ऑपरेट होते हैं विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं बेटा। एक्सोजेनिक फोर्स जो थे वो पृथ्वी के ऊपर लगते हैं, और पृथ्वी के ऊपर किस किस के कारण से लगते हैं एक्सोजेनिक जो फोर्स हैं, जैसे आपने देखा वर्क ऑफ विंड, वर्क ऑफ रिवर, तो ये तो ऊपर के पार्ट पर हो रहे हैं। तो बेटा यहां लिखेंगे फॉल्स। फर्स्ट वाला आपका फॉल्स हो गया। सेकंड है फोल्डिंग रेफर्स टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट। फोल्डिंग का मतलब है हॉरिजेंटल मूवमेंट, मतलब एक क्षैतिज मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय द कंप्रेशनल फोर्सेस। मैंने बताया था ना, कंप्रेशनल फोर्स के कारण ऐसे बल पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये कहां कैसी मूवमेंट होती है, हॉरिजेंटल मूवमेंट। तो बेटा ये ट्रू है आपका। नंबर 3, the steep crust of the rock which stand vertically above the sea water is called sea arch। कहने the steep crust of rock। steep मतलब खड़ी ढाल वाली जो क्रस्ट है रोक की, which stand vertically above the sea water, जो कि सी वाटर के वर्टिकली मतलब सीधी खड़ी है, क्या उसे हम सी आर्च कहते हैं? नो, सी आर्च की शेप तो कैसी थी, उसकी शेप तो ऐसे बनी थी, वो तो सीधी थी नहीं, चापाकार शेप बनी थी। तो ये भी आपका फॉल्स है। नंबर 4 देखिए, हिल ऑफ सैंड आर कॉल्ड बीचेस। हिल की जो सैंड की जो हिल बनती है, मतलब रेत की जो पहाड़ी बनती है, उसे तो हम सैंड ड्यून कहते हैं, और यहां पर लिखा है बीचेस, तो मीन्स आपका ये भी फॉल्स है। तो बेटा ये हो गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स। देखिए इसके आगे दे रखा है आपका मैचअप। देखिए मैचअप देखते हैं। मैच द कॉलम्स। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, मैं इसका राइट आंसर इसके आगे लिखूंगी। एस शेप्ड कर्व्स अलोंग द सी कोर्स। एस शेप, ऐसे ऐसे एस शेप्ड कर्व बने थे, यानी कि रिवर के अंदर बने थे। रिवर जब मोड़दार मार्गों पर घूमी थी, और उसे हम क्या कहते हैं, मेंडर। तो आपका जो फर्स्ट है उसका आंसर है मेंडर। ठीक है, सेकंड है आपका सेडिमेंट्स डिपॉजिट अलोंग द सी कोस्ट। सी कोस्ट यानी कि समुद्र के तट के किनारे पर सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होना, तो उससे बनता है आपका बीच। बीच से मैच कर देंगे उसको। ठीक है, थर्ड है सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की क्रस्ट पर सडन वाइब्रेशन, अचानक ही कंपन स्टार्ट हो जाना, मींस भूकंप का आना, मींस हम इसको मैच करेंगे अर्थक्वेक से। नंबर 4 ब्रांचेस ऑफ रिवर। रिवर की जब रिवर जो है उसका वाटर फ्लो कम हो गया था ओशन में जाने से पहले, तो वो कई प्रकार की धाराओं में बट गई थी, और उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम, वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। नंबर 5 कट ऑफ पोर्शन ऑफ अ मेंडर। मेंडर के कट होने के कारण जो एक पोर्शन बना, एक वाटर पार्ट अलग हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्स बो लेक। क्या कहा जाता है उसे, ऑक्स बो लेक, मतलब इसे हिंदी में हम चाप झील कहते हैं। ये तो था आपका मैचअप। ठीक है, अब मैचअप के बाद आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 से रखा है, सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल।
solve the crossword puzzle। एक पजल सोल्व करना है। देखिए ये वाला पजल दे रखा है ना, इसको आपने जो अक्रॉस में है उनको आपने ऐसे लिख रहे हैं आंसर, जो डाउन है उनको ऐसे लिखना है। तो पहला है अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द सिस्मिक जोन, कि वो पॉइंट कौन सा होता है पृथ्वी की सरफेस के ऊपर, सिस्मिक जोन मतलब जहां से कंपन स्टार्ट होता है, मींस जो फोकस होता है, फोकस से तो कंपन स्टार्ट होता है वाइब्रेशन, उसके ठीक ऊपर जो जगह होती है उसे एपी सेंटर कहा जाता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? एपी सेंटर। ठीक है, आगे देखिए। हिल ऑफ सैंड डिपॉजिट बाय विंड, रेत की पहाड़ी जो विंड के कारण बनती है उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट है आपका एस शेप्ड कर्व ऑफ द रिवर, रिवर के कारण एस शेप्ड कर्व मतलब ऐसे जो नदी के मोड़दार मार्ग बने उन्हें हमने मेंडर्स कहा था। ठीक है, मेंडर। आगे देखिए, फर्टाइल प्लेन फॉर्म्ड अलोंग द मेंडर ड्यू टू द फ्लड, एक फर्टाइल प्लेन एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हो जाना किसके कारण? अलोंग द मेंडर, मेंडर के साथ साथ ड्यू टू फ्लड, बाढ़ आने के कारण। बाढ़ आने के कारण जो मैदान बने थे उसे हमने फ्लड प्लेन कहा था। ठीक है, तो वहां पर लिखेंगे हम फ्लड प्लेन। ये तो थे आपके ऊपर के पार्ट में जो हमने लिखने थे अक्रॉस। ठीक है, अब ये है आपके डाउन वाले जो आपको डाउन फॉर्म में भरने हैं। देखिए, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की हॉरिजेंटल मूवमेंट मतलब क्षैतिज जो मूवमेंट है उसको हम फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम फोल्डिंग। ठीक है, नंबर 2 देखिए, बी पार्ट दे रखा है, सॉरी बेटा, यहाँ पर ये ए है और ये बी है। डीप नैरो रिवर चैनल फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर, एक रिवर चैनल बन जाना, बहुत संकरा सा रिवर चैनल बन जाना माउथ ऑफ द रिवर, रिवर के माउथ पर, उसे हम एस्ट्रेस बोलते हैं, ESTUARY। ठीक, देखिए बेटा सी पार्ट देखिए इसका, एन इरोजनल लैंडफॉर्म विद द नैरो बेस, एन इरोजनल, इरोजनल यानी अपर्दन के कारण एक लैंडफॉर्म बना विद अ नैरो बेस, जिसका बेस बहुत कम था। तो बेटा आपकी कौन सी रॉक बनी थी? वो मशरूम रॉक, जिसका बेस तो नैरो था लेकिन उसका जो अपर पार्ट था वो ब्रॉड था। तो मशरूम सी पार्ट है ये आपका मशरूम रॉक। ठीक है, अब देखिए इसका डी पार्ट, A triangular piece of land of alluvial deposit, एक ट्रायंगुलर पीस, एक त्रिभुजाकार पीस बन जाना लैंड का एल्यूवियल डिपॉजिट के कारण। जब नदियां समुद्र में गिरती हैं तो अपने साथ लाए गए डिपॉजिट को सबमिट कर देती हैं और एक ट्रायंगुलर पीस बन जाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम डेल्टा। तो बेटा यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, आप इसे अपनी बुक में फिल कीजिए। ओके।